नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण चिन्ह के विषय में। अक्सर इसकी बात होती है कि हथेली में त्रिभुज का चिन्ह है या ट्रायंगल का, लेकिन यही त्रिभुज हथेली में अधिकतर जगहों पे अधिकतर जगहों पे इसका परिणाम शुभ माना जाता है। वहीं कुछ जगह में इसके परिणाम काफ़ी गंभीर भी होते हैं, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। खास करके आर्थिक रूप से ये समस्या भी उत्पन्न करता है कुछ जगह में, इस पर बात करेंगे। ये एक सब्सक्राइबर की हथेली है, वो आर्थिक रूप से समस्या से ग्रसित भी हैं। जब इनकी हथेली को देख रहे हैं तो कुछ चिन्हें इसमें जैसे दिख रही है बुद्ध पर्वत आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए अति आवश्यक होता है, तो बुद्ध पर्वत इनकी अच्छी अवस्था में है। साथ में सूर्य पर्वत का झुकाव भी बुद्ध की ओर, अर्थात व्यवसाय की कला इन्हें आती है। व्यवसाय की ओर रुचि भी है, कला भी है, एक इसमें पॉजिटिव गुण है। हथेली की सारी उंगलियां लगभग सीधी में है, जो ये बतलाती है कि ये सारे पर्वत के गुण अपने आप में एक अच्छी तरीके से समाये हुए हैं। अब आइए इनके आर्थिक स्थिति के लिए सबसे पहले भाग्य रेखा पे नज़र डालते हैं। ये इसकी भाग्य रेखा, काफ़ी लंबी भाग्य रेखा है, बिल्कुल मणिबंध से निकली है और सीधे शनि पर गई, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मणिबंध से निकलने वाला भाग्य सर्वोत्तम स्थिति का होता है और ये काफ़ी अच्छे और शुभ परिणाम देते हैं। जीवन में धन का फ्लो बना रहता है। लेकिन जब भी हम भाग्य रेखा को देखते हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि भाग्य रेखा की प्रकृति को अवश्य देखना चाहिए। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये आपको थोड़ा स्पष्ट होगा कि भाग्य रेखा की प्रकृतियाँ कह क्या रही है। आज का विषय भी हमारा यही है कि भाग्य रेखा के रूप में निर्णय लेने से पहले कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण। ये देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट शनि पर गई है। यहाँ थोड़ी सी हृदय रेखा से कंबाइंड हो गई है, कोई समस्या नहीं। शनि हमारा कर्म का क्षेत्र होता है, शनि हमारा कार्य का क्षेत्र है, कर्म के क्षेत्र है। शनि न्याय के देवता कहलाते हैं। आप में जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, अर्थात यहाँ पर पहुँचने वाली रेखा इसलिए भाग्य रेखा कही गई है, धन की रेखा कही गई है। भाग्य रेखा जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट हो, फिर से मैं सुन लीजिए, जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट होगी, भाग्य आपका उतना अधिक शुभ माना जाएगा, सपोर्टिव माना जाएगा, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन जहां आपके भाग्य रेखा पर कुछ रेखाएं इसे क्रॉस करना शुरू कर देती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये आपको आर्थिक रूप से पुनः समस्या की ओर ले आती है। या इसे क्रॉस कर ले या भाग्य रेखा आपकी टूट टूट के बढ़े, ये आपको दिखलाती है। अब धन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। आप कोई भी, सभी व्यक्ति अपने जीविका अर्जन के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं, धन के अर्जन के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। लेकिन जब भाग्य रेखा पे कुछ निगेटिव चिन्ह आ जाएंगे, द्वीप आ जाएं, इसे क्रॉस करने लगे कोई रेखा या इस पर कोई चिन्ह बनने लगे, तो आपको धन के लिए बड़ा संघर्ष करना होगा। अब आइए, जैसा कि इस रेखा पे हम देख रहे हैं, ये देख लीजिए, 1 2 3 कई सारी त्रिभुज इस रेखा पे बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। सभी भाग्य रेखा पर त्रिभुज निर्माण हो रहे हैं। भाग्य रेखा पे त्रिभुज निर्माण होना क्या कहता है? 1 2 त्रिभुज रहे, लगातार कई त्रिभुज हैं, और यहाँ तक कि कुछ कुछ रेखाएं इसे जो है, ऐसा लग रहा है कि इसे थोड़ा सा क्रॉस भी कर रही है। भाग्य रेखा से ऊर्ध्वगामी रेखा, ध्यान दे दें कि अगर भाग्य रेखा इस प्रकार है, इससे यदि ऊर्ध्वगामी रेखा ऊपर की ओर जाती है तो अपने आप में ये शुभ मानी जाती है। लेकिन ये जब ट्रायंगल का रूप धारण कर रही है तो ये यहाँ पर आर्थिक रूप से संघर्ष को दिखला रहा है। धन को कमाने के लिए जो भी कार्य करेंगे, यहाँ अब आपको परिश्रम अधिक करना होगा। ये जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा। पैसे को आने के लिए आपके पास जो धन आएगा उसमें परिश्रम अधिक करना होगा। कहने का अर्थ है कि जितना आप परिश्रम करते हैं, परिश्रम हर व्यक्ति करता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति की भाग्य इतनी प्रबल होती है कि परिश्रम वो कम करता है और उसके पास धन का अर्जन स्रोत अधिक हो जाते हैं, पैसा वो अधिक बना लेता है। लेकिन जब भाग्य रेखा पे कोई निगेटिव चिन्ह हो जाता है तो अब आपको जो परिश्रम करते हैं उसके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर अस्थिरता भी बन जाती है। मतलब एक कार्य को आपने करना शुरू किया था, लेकिन कोई कारण हो जाता है, किसी प्रकार की अड़चनें हो जाती है, आप इसको पुनः बंद करके दूसरा कार्य करते हैं, या फिर मन अस्थिर नहीं रहता, इस प्रकार की भी स्थिति बनती है। तो हथेली में आपके भाग्य रेखा पे त्रिभुज शुभ नहीं माना जाता है, ये हमारा सामुद्रिक शास्त्र भी कहता है। हाँ, त्रिभुज के एक शुभ परिणाम यहाँ प्राप्त होते हैं। ये कभी कभी अचानक से धन की भी प्राप्ति कराता है, बड़ा धन। ये निर्भर करेगा आपके अन्य रेखाओं पे, लेकिन कभी कभी ये धन के आगमन का स्रोत भी बनाता है, लेकिन ये स्रोत से अधिक आपको नुकसान करता है। भाग्य रेखा पर ट्रायंगल अच्छा नहीं माना जाता है। अब आइए हथेली में अन्य चीज़ों को देखें, तो इनके हथेली में बिल्कुल साफ़ सुथरी अवस्था में, ये देख लीजिए, साफ सुथरी अवस्था में इनकी जीवन रेखा बिल्कुल साफ सुथरी अवस्था में होना एक अच्छा चिन्ह होता है, अपने आप में बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। लंबी आयु को ये प्राप्त करेंगे।
हथेली में कोई बड़ा निगेटिव चिन्ह नहीं, हालांकि दो छोटी छोटी पतली पतली इनकी हथेली में राहु रेखाएं हैं, लेकिन ये इतनी मजबूत रेखाएं नहीं है कि इनको बड़ा नुकसान कर सके। हाँ, समस्या उत्पन्न करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान ये राहु रेखाएं नहीं पहुंचा सकेंगे। अब आइए, यहाँ पर इनकी हथेली में 2-3 महत्वाकांक्षा रेखा इस प्रकार से गुरु पर जाती हुई दिखती है। मतलब इच्छाएं बहुत है, इच्छाएं अनंत हैं कार्य करने की, चाहे जिस भी क्षेत्र में कार्य करें। ये निर्भर करती है कि ये किस क्षेत्र में जाना है। जहाँ भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, इच्छाएं बहुत होगी। बड़ा कार्य करने की इच्छा, आगे बढ़कर कार्य करने की इच्छा, मार्गदर्शक की इच्छा, मतलब अनंत इच्छा वाली लकीरें इनकी हथेली में 1-2 नहीं 3-3 4-4 रेखाएं यहाँ पर बन रही है। ये अपने आप में शुभ है। वहीं इन रेखाओं को, इनकी इच्छा की रेखाओं को, ये उन्नति की भी रेखा मानी जाती है। और इसको, इन रेखाओं को कुछ काटने वाली एक रेखा भी ऐसी बन रही है जो गुरु, ये शनि की ओर जा रही है। शनि की ओर जाना अपने आप में ये दर्शा रहा है कि धन की ओर ललक है, पैसा बनाने की ललक है। व्यवसाय में एक से अधिक स्रोत होने की भी ये दिखलाता है कि एक से अधिक स्रोत की ओर ये जाते हुए दिख रहे हैं। अधिक स्रोत बनाने की ओर प्रवृत्ति, इस चीज़ों को भी ये दिखलाता है। इस हथेली में कई सारे चिन्ह हैं, मैं सबकी एक एक करके चर्चा हूँ। जैसे देख लीजिए, एक तिल यहाँ दिख रहा है, एक तिल की स्थिति यहाँ दिख रही है, अन्य भी बहुत सारे चिन्ह, मैं उनकी एक एक करके बात करूँगा। आज इनकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा यहाँ तक तो मान लीजिए, यहाँ तक चलिए, यहाँ तक की आयु यदि हम गणना करते हैं तो ये आयु होती है लगभग 36 ईयर। शास्त्र बोलता है कि हथेली हथेली पे थोड़ी सी वेरी करती है कि यदि हथेली छोटी हो, बड़ी हो, चौड़ी हो तो थोड़ी सी, लेकिन लगभग 36 ईयर इसे माना जाता है। और इस स्थान पे माना जाता है 56। तो इनकी भाग्य रेखा जो यहाँ से चलिए, थोड़ा सा लगता है कि कार्य में परिवर्तन, वर्तमान समय में जो भी कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पूरा थोड़ा सा हट के भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये चीज़ें बनाती है कि अस्थिरता की, या थोड़ा सा यहाँ पर इस उम्र में एक कार्य का परिवर्तन होगा जो लगभग 20 साल तक लगातार ये कार्य चलेगा। आगे ये हृदय रेखा के साथ मिलती हुई या थोड़ी सी अलग होते हुए शनि पर जाते हुए दिख रही है। हालांकि एक से अधिक इनकी हथेली में रेखाएं हैं। एक भाग्य रेखा पतली इस प्रकार से भी दिख रही है, एक ब्रांचेज यहाँ से निकल के इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई भी प्रतीत हो रही है, एक यहाँ से भी प्रतीत हो रही है। माने एक साथ हो सकता है कि भी कुछ क्षेत्र से धन, मतलब एक से अधिक क्षेत्र से पैसा बनाने का स्रोत, ये इस प्रकार का कार्य में संलग्न होंगे। एक से अधिक स्रोत से इनके पास धन का अर्जन हो, इन चीज़ों से, मतलब ये प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इन सभी प्रयासों में इनको संघर्ष बहुत करना होगा। धन को बनाने के लिए, पैसे को बनाने के लिए जीवन में संघर्ष अधिक होगा और तभी इनके पास धन आएगा। आज के अंक में इतना ही। इस हथेली में जितनी भी पॉजिटिव, अन्य और निगेटिव चिन्ह है, इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।